इसलिए हम गौतम बुद्ध के वंशज हैं। गौतम बुद्ध इसी रास्ते से पीछे से जाते हुए यहाँ रुके थे और रुक करके और जौनबा यहाँ पर भोजन किए थे। जैसा हमारे बौद्ध धर्म मानवतावादी सोच का धर्म है, जिसमें संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात की जाती है, जाति विहीन समाज की बात की जाती है और किसी प्रकार का वर्ग नहीं है। जो कि आप जानते हैं कि दीपदान महोत्सव आयोजन समिति कुशीनगर DMASK द्वारा आज पावा गणराज स्मृति महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि उस्मानपुर टीला में भी मौजूद है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ के जो दीपदान महोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं उन देवेंद्र प्रताप सिंह जी, उनसे हम बातचीत करते हैं और क्या उद्देश्य है इस महोत्सव का। तो नमस्कार सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान गौतम बुद्ध इस पावा में 2 बार पधारे थे। पहली बार जब पधारे थे तो पावा वासियों के आग्रह पर उन्होंने मल संस्थागार का उद्घाटन किया था और दूसरी बार भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण कुशीनगर करने आए थे तो इस पावा गणराज्य में ठहरे थे और चुंदू राजा के नौकर के वहाँ चुंद राजा ने भोजन पर आमंत्रित किया और भगवान बुद्ध को चुंद राजा ने एक विषैली मशरूम की सब्जी खिलाई। भगवान बुद्ध ने पहला निवाला खाते ही यह समझ गए कि यह जहरीला है और अपने भिक्षुओं से खाने के लिए मना किया और भगवान बुद्ध को रक्तस्राव होने लगा। भगवान बुद्ध कुशीनगर फिर गए और वहाँ पर निर्माण किए। यह स्थल जितना भगवान बुद्ध से जुड़ा है, यह स्थल भगवान महावीर से भी उतना ही जुड़ा है। भगवान महावीर कार्तिक अमावस्या को यहाँ के राजा, उस समय के तत्कालिक राजा हस्तिपाल या सस्तिपाल के आंगन में महापरिनिर्वाण किया था। दोनों महापुरुष इस खत्ती समाज के बड़े महापुरुष थे। इतने बड़े महापुरुष दुनिया के किसी भी देश में इन दोनों महापुरुषों के बराबर कोई नहीं है। तो इस स्थल को भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण नहीं करा रहा है, तो इस पावा महोत्सव के पीछे हम लोगों का उत्सव है, उत्सुकता है कि हम पावा महोत्सव करेंगे और पुरातत्व विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से इस स्थल की खुदाई की मांग करेंगे कि जब पुरातत्व विभाग इस स्थल की जब खुदाई करेगा तो यह स्थल देश और दुनिया के मानचित्र पर स्थापित होगा और यह फाजिलनगर विधानसभा पूर्ण रूप से विकसित नजर आने लगेगा कुशीनगर की तर्ज पर। इसीलिए यह पावा महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कुछ कहना है सर? मैं तो नमो बुद्धाय आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग कम से कम आकर के हमारे ये पावा महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। और ये पावा महोत्सव ये पहली बार मनाया जा रहा है। हम लोग इसके पहले आ करके इसको देख करके यहाँ के लोकल लोगों से भी जानकारी हुई और यहाँ पे गौतम बुद्ध इसी रास्ते से पीछे से जाते हुए यहाँ रुके थे और रुक करके और यहाँ पर भोजन किए थे। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे भगवान गौतम बुद्ध जब यहाँ पर रुके थे, इतना बड़ा क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र को संरक्षित करके और इसको मैं भव्य रूप दे करके कुशीनगर के तरह इसका भव्यता प्रदान करके मैं इसको से संरक्षित करके और यहाँ पे एक भव्य रूप धारण कराया जाए। भगवान बुद्ध का सैंथवार से क्या नाता रहता है? भगवान बुद्ध का सैंथवार से हम उसी के वंशज हैं, गौतम बुद्ध के ही हम वंशज हैं तो इसलिए हम गौतम बुद्ध के वंशज हैं। तो हम गौतम बुद्ध के उनके जो भी कीर्तन उनका रहा, उनको मेरा कर्तव्य बनता है कि अब मैं जाग चुका हूँ और जाग करके मैं उनको कीर्तन भव्यता दे करके उनको कीर्तन पूरे देश में कीर्तन स्थापित करें कि पावा नगरी 52 एकड़ में बस यहाँ पर खाली है, तो इसका पूरा बाउंड्री वाल हो और इसकी सुंदरता प्रदान हो। ये करने के लिए हम कीर्तन। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, लेकिन जो सैंथवार है आज की डेट में वो हिंदुज़म फॉलो करता है। मतलब 80% जो जनसंख्या है इसकी सैंथवार की वो हिंदुज़म फॉलो करता है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है?
हमारा ये कहना है कि हम जौन बा भटके हुए थे, परंतु आज के डेट में जौन बा मैं जौन बा जब जान चुका हूँ, तो मैं जौन बा उनके उपदेश को लेकर के उनके जौन बा के एकदम जितने उनके उपदेश हैं उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करूँगा। बहुत धन्यवाद सर। सैंथवार वर्ग जो है वो अपने आप को भगवान बुद्ध का वंशज बताता है, लेकिन जो मतलब 80% बिरादरी वो है पॉपुलेशन है सैंथवार बिरादरी का, वो हिंदुज़म को फॉलो करता है। तो ऐसा क्या कुछ है इसमें? देखिए, पाखंडियों द्वारा जो है बुद्ध धर्म को पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया गया है। जबकि विदेशों में आज भी जो है मोदी जी जाते हैं, चाहे हमारे देश का कोई भी प्रतिनिधि जाता है तो कहता है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। और दुनिया का एकमात्र वैज्ञानिक धर्म कोई धर्म है तो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म मानवतावादी सोच का धर्म है, जिसमें संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात की जाती है, जाति विहीन समाज की बात की जाती है और किसी प्रकार का वर्ग नहीं है। इसके जो 10 सील हैं या 5 आर्य सत्य हैं या 4 आर्य सत्य हैं और चाहे अष्टांगिक मार्ग हैं, अगर इस मार्ग पर दुनिया चले तो पूरे विश्व में शांति अपने आप आ जाएगी। और वर्तमान जो है इसका जो है तो नहीं, लेकिन भविष्य निश्चित है बौद्ध धर्म का जो है। आज अगर 58 देशों में है तो विश्व में के 200 देशों में भविष्य में फैलेगा, क्योंकि शांति का एकमात्र मार्ग जो है बौद्ध धर्म से ही निकलता है। और यह दोनों लोग, जो महावीर जैन की यहाँ बात हो रही है चाहे बौद्ध धर्म की, दोनों महापुरुष जो है ये खत्री समाज से आते हैं। दोनों ने जो है खत्ती समाज की बात की है और जाति विहीन समाज की बात की है और समाज में कैसे शांति स्थापित हो इसकी बात की है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसकी खुदाई हो और प्रचार हो, केवल दिखाने के लिए नहीं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। इसके लिए जो है व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए ताकि दुनिया के लोग आएँ तो समझें। और एक चीज़ और आपसे बताना चाहते हैं कि बुद्ध ने ही सर्वप्रथम जो है गणतांत्रिक पूरे विश्व में जो है 1215 में मैग्ना कार्टा के बाद जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई, शुरुआत हुई। और हमारे वहाँ 2600 वर्ष पूर्व संस्थागारिक रूप से जो है राजतंत्र चलता था। राजा जो है संस्था लोकतंत्र से जनता के द्वारा ही चुना जाता था और लोकतंत्र की परंपरा जो है बुद्ध से शुरू हुई है। और बुद्ध हमारे पूर्वज हैं, तो जब भी हम उनको जान जाएंगे तो जो आप कह रहे हैं 90% 99%, आप 80 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 90-95% ज़्यादा लोग जो है आज भी जो है वो पाखंड में डूबे हुए हैं। लेकिन जब अपने पूर्वजों को जान जाएंगे और यह जान जाएंगे कि बुद्ध ही जो मानवता की बात करते हैं, यही जाति विहीन समाज की बात करते हैं, तो सब लोग धीरे धीरे अपने मार्ग पर आ जाएंगे। अभी आपने कहा कि मतलब ज़्यादातर लोग पाखंड में जी रहे हैं, लेकिन आप लोग भी तो हिंदुज़म का टाइटल लगाते हैं ना, सिंह लगाते हैं, मल लगाते हैं आगे। ये तो जो है पहले भी जो है टाइटल लगती थी, पहले भी जो है जो भी कोई साक्य था, कोई चंदेल था, कोई जो है लिच्छी था, तो ये टाइटल तो लगती थी। लेकिन ये टाइटल से मतलब नहीं है, हमको जो है टाइटल तो सब लोग लगाते हैं, तमाम लोग लगाते हैं, लेकिन तमाम लोग कल्पना करते हैं जाति विहीन समाज की। टाइटल से मतलब क्या, टाइटल नहीं है, अंतर्जात की जाति नाम की चीज़ें नहीं। बौद्ध तो कभी किसी जात का कोई मिशन नहीं है, वर्ग का भी कोई मिशन नहीं है। उन्होंने धन, उसका एक है कि धन का अपरिग्रह जो है, धन जो है ज़रूरत से ज़्यादा मत इकट्ठा करिए आप। तो बुद्ध में इस प्रकार की बातें नहीं है। बुद्ध तो कहते हैं कि अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और बिना तर्क के जो है हम भी कुछ कहें हैं तो अगर तर्क की कसौटी पर वह खरा उतरता है तभी मानो हमारी बात। अगर तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो मेरी भी बात मत मानो। डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह जी जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने शोध किया हुआ है कुशीनगर स्टेट उस राज्य के ऊपर। आइए जानते हैं क्या कुछ सर, क्या कुछ मतलब मिला यहाँ से और क्या प्रमाण मिलता है भगवान बुद्ध का यहाँ से। पावा के टीला से प्रमाण साहित्यिक है, सिक्के हैं, पॉटरीज हैं और जो है सीलिंग्स हैं, मूर्तियाँ हैं और अन्य बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको सिद्ध करती हैं कि पावा यही है। इसके पूर्व पावा कहीं नहीं रहा, यही रहा। इतिहासकारों ने भुलवाया, सरकार ने उपेक्षा किया और जनता के अन्य लोगों ने इसको जाना नहीं। 3 चीज़ें हुई, इसलिए पावा भूला रहा। लेकिन पावा के बारे में हमको जानने के लिए हमको समय लगाना पड़ा और जानना पड़ा, मिला, बहुत से एविडेंस मिल गए। इससे हुआ कि पावा यही है। सारे विश्व के इतिहासकार लगभग स्वीकार कर चुके हैं, है ना। और
एविडेंस नहीं रहते लिखित तो ये भी मानने में दिक्कत थी। तो ये लिखित मिल गया कि पावा पावा नरा पावा पावा नगर पावा पावा मोहल्ला करके मिल गया है। इस पर ये क्लियर हो गया कि पावा स्थान यही है। रमाकांत कुशवाहा कुशाग्र। ऐसा है कि ये जो आयोजन देख रहे हैं ये पावा के विकास के लिए किया जा रहा है। और ये जो समुदाय था 2 भागों में प्राचीन मल बटे हुए थे। एक कुशिनारा के मल या एक पावा के मल। तो कुशिनारा के जो मल थे हैं उनकी जो विरासत थी वो तो क्लियर है, आपके सामने है। जो पावा के मल थे उनकी जो विरासत है, जहां आज प्रोग्राम हो रहा है, यह स्थल है जहां पर आप साक्षात्कार कर रहे हैं। तो ये पावा बहुत महत्व की चीज़ है, बस समझ रहे हैं। तो आज जो है इस पावा की खोज में मैं यहाँ आया था, क्योंकि सभी विद्वानों ने कई पावा माना है। जैसे कुछ हाँ यहाँ पे मान लीजिए भी आर्कियोलॉजिकल टीम आती है, अगर यहाँ पे खुदाई करती है तो क्या कुछ मतलब मिलेगा? साक्ष्य मिलेगा? साक्ष्य मिलेगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर विश्व में कहीं पर पावा है तो यही है, क्योंकि मैं 8 सुनिए हर विद्वानों ने 8 पावा चिन्हित किया है आज तक। पौरवना को कनिंघम ने किया था, उत्खनन हुआ, कुछ नहीं मिला। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कार्लाइल ने जो फाजिल नगर को किया, उत्खनन हुआ, वहाँ 1000 वर्ष पुराना ही गया पुरातत्व। इसके अलावा जितने पावा हैं सब नेगलेक्ट हो चुके हैं। आज ये पावा जो बचा हुआ है, ये धरोहर जिसको डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह यहाँ स्थानीय होकर इतना मेहनत करके रखे हैं, धरोहरों को 1100 एविडेंट हैं आपके पास, ये जान लीजिएगा। मैं जब आया कि एक पावा क्लियर करवावें, जब तक साधिकार सरकार द्वारा एक स्थान क्लियर नहीं होगा उसका विकास नहीं होता। बस में पुरातत्व की दृष्टि से आपका जो आज पावा पूरी कही जा रही है फाजिल नगर, वह जो है कहीं उसका अवशेष नहीं, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। चिल्लाते लोग रहे कि ये पावापुरी है, पावापुरी है। एविडेंस मिलना चाहिए। एविडेंस के लिए यह पावा जो है अपने में समाहित करके रखा हुआ है। हिसाब से आपने देखा, हम अभी मौजूद थे उस्मानपुर टीला में, जहां भगवान बुद्ध का आज पावा गणराज स्मृति महोत्सव आयोजन किया गया है। तो इसी के हिसाब से मैं विकास सिंह विदा लेता हूं। देखते रहिए कृधा न्यूज़। धन्यवाद।